आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में तीन अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि मेंटेनेंस से पति का बच पाना नामुमकिन होता है, लेकिन पति बच सकता है। अगर मेंटेनेंस लग गया है तो उसे रद्द भी करवा सकता है। नंबर 2, केस लड़ने का खर्चा, इससे बच पाना भी नामुमकिन होता है, लेकिन पति चाहे तो केस लड़ने के खर्चे से बच सकता है। अगर आदेश हो गया है तो उसे रद्द करवा सकता है। नंबर 3, एलिमनी, ये भी ज्यादातर केसेस में लग जाती है। अगर पति यहां चाहे तो इसे रोक सकता है, और पति चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट आदेश कर दे, उस आदेश को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रद्द करवा सकता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में मेंटेनेंस, केस लड़ने का खर्चा और एलिमनी किन कारणों से लगती है और पति को कौन कौन से नियमों का तत्काल प्रभाव से पालन करना होता है। अगर पति इन नियमों का पालन करता है और इन नियमों के अंतर्गत आता है तो ऐसी परिस्थिति में पति मेंटेनेंस, केस लड़ने का खर्चा और एलिमनी तीनों से बच सकता है। जय जिनेंद्र, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, मेंटेनेंस, केस लड़ने का खर्चा, एलिमनी किसी जादू की छड़ी से इन्हें रद्द नहीं कराया जा सकता। इसमें आपको इन नियमों का पालन करना होता है। केस आने के पहले से ही आप नियमों का पालन करें, या फिर आपका केस चल रहा है उस दौरान इन नियमों का पालन करें, तभी ऐसा हो सकता है कि आप इन तीनों से बच सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आदेश हो गया है तो उसे रद्द भी करवा सकते हैं, परंतु आपको इन नियमों के दायरे में आना होगा, तभी जाके आपको इसका फायदा मिलेगा। अन्यथा आपके केस में तीनों प्रकार के मेंटेनेंस लग जाएंगे। नंबर 1, जब भी पत्नी आपसे मेंटेनेंस की डिमांड करती है, एलिमनी की डिमांड करती है, केस लड़ने के खर्चे की डिमांड करती है, तीनों ही परिस्थितियों में आपको तत्काल प्रभाव से अपनी तरफ से जवाब देना सुनिश्चित करना चाहिए। तत्काल जवाब देना चाहिए। जवाब ऐसा नहीं कि बस कुछ भी लिख के दे दो, जवाब भी देना है, और जवाब में अतिरिक्त कथन भी लिखना है कि भाई पत्नी ऐसी थी, वैसी थी, कमा रही है, ये कर रही है, ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है, बिना किसी कारण के अलग रह रही, जो भी XYZ कारण है, वो सारे कारण आपको अतिरिक्त कथन के साथ अपने जवाब में मेंशन कर देने हैं। नंबर 2, इसके साथ साथ आपको इनकम और अपने खर्चों की लिस्ट लगानी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जवाब देना, जवाब में अतिरिक्त कथन लिखना, इसके साथ में आपको अपने इनकम का प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देना, और खर्चे की टोटल लिस्ट देना। एक बात याद रखिएगा कि अगर जब से आपका विवाद स्टार्ट हो जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि विवाद बढ़ने लगा है, या परिस्थितियां अब बद से बदतर हो रही हैं, या पत्नी मेंटेनेंस का केस कर सकती, तो अपने बैंक अकाउंट में किसी दूसरे के पैसे को नहीं लेना, भला ही वो आपके परिवार के लोगों का ही पैसा क्यों ना हो। अपने खाते में सिर्फ अपनी इनकम का पैसा लेना है, और जितना खर्चा कर रहे हैं वो अपने ही बैंक अकाउंट से खर्च करना है, ताकि वहां पर खर्चे स्पष्ट दिखें और आपकी इनकम भी स्पष्ट दिखे। नंबर 3, आपने अगर कोई लोन लिया है, लंबी अवधि का है, जैसे कि हाउसिंग लोन होता है, ऐसे लोन को कोर्ट कंसीडर भी करती है। 99% केसेस में हाउसिंग लोन को, रिकंस्ट्रक्शन लोन को कोर्ट कंसीडर करती है। आप लोग कई बार गलतियां कर देते हैं कि आपको पैसे की आवश्यकता होती है, आप पर्सनल लोन ले लेते हैं, कई बार कोर्ट उसे कंसीडर नहीं करती है। तो आपको आपके पास में रिकंस्ट्रक्शन लोन या फिर प्रॉपर्टी लोन होना चाहिए। इसे कोर्ट कंसीडर भी करती है, उसकी EMI को पूरी तरीके से कोर्ट कंसीडर करती है, और लोन को भी कंसीडर करती है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है। नंबर 4, अपने खाते में किसी के पैसे का लेन देन नहीं करना, ये ध्यान रखिए। लेना तो नहीं है, खास तौर से किसी से पैसा आपको लेना नहीं है, किसी का पैसा अपने खाते में नहीं लेना, अपनी इनकम का, अपनी कमाई का पैसा ही अपने खाते में लेना है। नंबर 5, पत्नी की अगर कोई इनकम है, पत्नी की किसी प्रकार की कोई भी इनकम है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर चलाती हो, या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हो, या जॉब करती हो सरकारी या प्राइवेट, या फिर अन्य कोई काम करती हो, किसी के घर में जाके झाड़ू पोंछा करना, किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, उसके हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, तो कोई भी काम करती है, उससे उसकी जो इनकम होती है, उस इनकम का ब्यौरा आपको देना है। और साथ ही
सबूत भी आपको ही देना है इसका। नंबर 6, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने के काबिल है, कमा सकती है, डिग्रियां हैं, कोई विशेष कला है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से कोर्ट को बताना है और इसके जो भी प्रमाण हो उन्हें कोर्ट के समक्ष रखना है। नंबर 7, अगर पत्नी अडल्ट्री में है, जैसे कि लिविंग में रह रही है, किसी के साथ अफेयर चल रहा है या फिर उसने दूसरी शादी कर ली है, इसका प्रमाण भी आपको ही कोर्ट में देना है। अगर ये प्रमाण देते हैं तो आप तीनों प्रकार के मेंटेनेंस से बच सकते हैं। लग गया है तो कोर्ट रद्द कर सकती है। नंबर 8, पत्नी ने अगर अपनी इनकम छुपा ली है लेकिन आपको उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स पता लग गई है, या फिर पत्नी अडल्ट्री में है और आपका इसको प्रूफ नहीं है, तो दोनों ही परिस्थितियों में आप कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कोर्ट के माध्यम से बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, कोर्ट के माध्यम से पत्नी के कॉल डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें लोकेशन से लेके एसएमएस से लेके और फ़ोन की डिटेल सभी आ जाती है। इसके अलावा आपके पास में कोई भी डिजिटल एविडेंस है तो वो भी आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना है, जैसे रिकॉर्डिंग है, फोटो है, चैटिंग है, वीडियोस हैं, ये भी आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सारे प्रमाण होते हैं जिन्हें आप कोर्ट में प्रस्तुत करें। और साथ ही अगर आपने दाम्पत्य पुनर्स्थापना का केस फाइल किया है, कोई प्रमाण नहीं आपके पास में, फिर भी आपने दाम्पत्य पुनर्स्थापना का केस फाइल कर दिया, पत्नी ने आपको उस केस में गलत साबित नहीं कर पाया, आपके पास आरोप तो लगा रही है, भाई अलग रह रही तो स्वाभाविक है आरोप तो लगाएगी, आरोप तो लगा रही लेकिन वो साबित नहीं कर पा रही, तो इससे ये साबित होता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही। तब जब आप भी अपनी तरफ से अपनी बेगुनाही के सबूत प्रस्तुत करते हो और पत्नी जिस दिन से आपके घर में रह रही है, आपने पत्नी के लिए क्या किया, जैसे घुमाया, फिराया, इलाज कराया, इसके अलावा गिफ्ट दिए, बैंक में पैसा जमा किया, इसके अलावा उसका आपने एजुकेशन कराया, नौकरी लगाई, या फिर इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी खरीदी या एफडी उसके नाम से कराई या कोई बिजनेस खुलवाया, कुछ भी जो भी किया आपने, उसके प्रमाण भी आपको ही कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर यह साबित हो जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। तो फिर इन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, केस लड़ने का खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा, साथ ही आप एलिमनी से बच जाएंगे और आपके पास में डिवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा और आपको यहाँ पर डिवोर्स भी मिल सकता है। ये परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके से चलती हैं, नियम ये कहते हैं, इन नियमों के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। हम केस जैन, नमस्कार।